लेसन 12 अध्याय 12 हिस्ट्री ऑफ भारत मून मिशन। हिस्ट्री इतिहास, भारत हमारे देश का नाम, मून चंद्रमा और मिशन यानी अभियान। भारत के चंद्र मिशन जो चंद्र अभियान है, भारत के चंद्र अभियान का इतिहास, यानी कि वो ये बताना चाह रहा है इस पाठ में आपको कि भारत ने जो चंद्रयान भेजे हैं, 3 बार भेजे हैं, तो उसके इतिहास की जानकारी वो इस पाठ में आपको दे रहा है। लेट अस एक्सप्लोर खोजना या पता लगाना। आइए हम खोजते हैं, पता लगाते हैं। अमन इज राइटिंग ए कॉमिक स्टोरी फॉर हिज स्कूल मैगजीन। अमन एक लड़के का नाम है, इज राइटिंग लिख रहा है, एक कॉमिक स्टोरी, कॉमिक होती है हंसने वाली कहानी, जो हास्य कहानियां होती है वो, फॉर हीज स्कूल मैगजीन, मैगजीन होती है पत्रिका। अमन एक लड़का है, वो एक हास्य कहानी लिख रहा है अपने स्कूल की पत्रिका के लिए। हीज साइंस टीचर सेज दैट हिज स्टोरी इज गुड। उसके साइंस के अध्यापक ने सेज कहा, दैट की हिज स्टोरी इज गुड, उसकी कहानी अच्छी है। बट इट डज नॉट अलाइन विथ साइंस। अलाइन विथ अनुरूप होना, मेल खाना। लेकिन उसकी कहानी जो है वो विज्ञान के अनुरूप नहीं है। यानी कि कहानी तो अच्छी है, हंसने वाली है, लेकिन उसकी कहानी जो है वो विज्ञान के अनुरूप नहीं है, यानी कि सच नहीं हो सकती। She asked him to find details that are not scientifically accurate. She कौन है? उसकी साइंस की टीचर। उन्होंने कहा, हिम कौन है? अमन। उन्होंने अमन से कहा टू फाइंड डिटेल्स, वो विवरण खोजिए, डिटेल्स होती विवरण, दैट आर नॉट साइंटिफिकली एक्यूरेट, साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से, एक्यूरेट यानी सही, यानी कि इस कहानी में से वो चीज खोजिए या वो चीज पता लगाओ जो तुम्हारी कहानी में वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है। कैन यू हेल्प हिम इन फाइंडिंग सच डिटेल्स। अब वो जो लेखक है वो आपसे कह रहा है, क्या आप हेल्प हिम मदद कर सकते हैं अमन की, इन फाइंडिंग पता लगाने में, खोजने में, सच डिटेल्स उन विवरणों को। यानी कि नीचे देखिए, उसने कार्टून कैरेक्टर से एक कॉमिक स्टोरी लिखी है। 4 कार्टून कैरेक्टर्स दिए, 4 ब्रैकेट्स में दिए हैं और एक कहानी है हंसी वाली। अब वो ये कह रहे हैं, लेखक कहता है आपसे कि आप इस कहानी को पढ़िए और फिर पता लगाइए कि इसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है। तो चलिए आज हम इस कहानी को, ये ब्रैकेट में जो कहानी है इसको पढ़ते हैं। पहले पर आते हैं, ये है इसका पहला, यहां से शुरू है। There was a girl named रुचि। यहां पर इस चित्र में एक लड़की है, उसका नाम क्या है? रुचि। I will climb up the tree to reach the moon। तो ये लड़की क्या बोल रही है? I will climb up, मैं चढ़ जाऊंगी, the tree पेड़ पर, to reach the moon चंद्रमा पर पहुंचने के लिए। यानी कहानी कहां से शुरू होती है? रुचि नाम की एक लड़की है, वो कहती है मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगी और फिर मैं चंद्रमा पर पहुंच जाऊंगी। दूसरे में देखिए, रुचि क्लाइम्स अप द ट्री। रुचि पेड़ पर चढ़ जाती है, एंड रीचेज द मून और चंद्रमा पर पहुंच जाती है। शी सा ए व्हाइट रैबिट ऑन द मून, और वहां पर उसे क्या मिलता है? शी फाइंड्स अ व्हाइट रैबिट ऑन द मून। चंद्रमा, पहले पेड़ पर चढ़ी, पेड़ से चंद्रमा पे चढ़ी और चंद्रमा पर उसे क्या मिलता है? व्हाइट रैबिट यानी सफेद खरगोश। ओ यू आर सो क्यूट, और वो उस खरगोश से क्या कहती है? क्यूट यानी प्यारा, कि अरे तुम तो बहुत प्यारे हो। तीसरे चित्र में देखिए, सडनली शी हियर्स अ लाउड वॉइस। लाउड होती है तेज, वॉइस होती है आवाज, सडनली होता है अचानक। अचानक उसने एक तेज आवाज सुनी। शी लुक्स एंड फाइंड, उसने देखा और पाया।
दैट देयर वॉज अ स्केरी एलियन। स्केरी होता है डरावना, एलियन होता है दूसरे ग्रह का प्राणी जो हमसे अलग है। उसने देखा और पाया कि वहां पर एक डरावना एलियन खड़ा है। और देखिए एलियन का चित्र दिया है उसने ये, और ये आवाज कर रहा है गर्र। देखिए, यू स्टूपिड एलियन यू स्केयर्ड द रैबिट। और रुचि उस एलियन से क्या कहती है? यू स्टूपिड एलियन, तुम मूर्ख, स्टूपिड होता है मूर्ख, तुम मूर्ख एलियन, यू स्केयर्ड द रैबिट, तुमने खरगोश को डरा दिया। चौथे चित्र पर आइए। द एलियन गेट सैड एंड स्टार्ट क्राइंग। एलियन जो था वो सैड यानी दुखी हुआ, एंड स्टार्ट क्राइंग और रोना शुरू कर देता है। आई एम सो सॉरी एलियन। और रुचि फिर जब वो रोता है तो रुचि उससे क्या कहती है कि मुझे माफ कर दो एलियन। देखिए ये वो कहानी है जो अमन ने लिखी है। यानी एक लड़की है, वो पेड़ पर चढ़ती है, पेड़ पर चढ़कर वो चंद्रमा पर चढ़ जाती है। चंद्रमा पर उसे एक सफेद खरगोश दिखता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। अचानक वहां एक डरावना एलियन आता है। रुचि उस एलियन को डांटती है, कहती है कि तुम मूर्ख हो, तुमने खरगोश को डरा दिया। रुचि की बात सुनकर वो एलियन रोने लगता है और फिर अंत में रुचि जो है उस एलियन से माफी मांगती है क्योंकि रोने लग गया उसकी डांट से, इसलिए। देखिए, लिस्ट द थिंग्स दैट आर नॉट साइंटिफिकली करेक्ट इन अमन्स कॉमिक स्टोरी। अब आपसे लेखक कह रहा है कि आपने कहानी पढ़ ली, लिस्ट द थिंग्स, सूची बनाइए, 3 बिंदु दिए हैं उसे, 3 ऐसी चीजें लिस्ट बनाइए दैट आर नॉट साइंटिफिकली करेक्ट, जो वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है, इन अमन्स कॉमिक स्टोरी, अमन की इस हास्य कहानी में। यानी जब आपने कहानी पढ़ी तो इसमें ऐसी कोई 3 चीजें बताइए जो सही नहीं है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है। हाउ डू यू नो दैट दीज थिंग्स आर नॉट साइंटिफिकली एक्यूरेट। हाउ डू यू नो, आपने कैसे जाना, दैट दीज थिंग्स, कि ये चीजें आर नॉट साइंटिफिकली करेक्ट, वैज्ञानिक तौर पर एक्यूरेट यानी सही नहीं है। देखिए, आपको 3 चीजें पता लगानी है। अपन आते हैं पहली चीज पे। पहली चीज क्या है? उसने कहा कि रुचि पेड़ पर चढ़ी और चंद्रमा पर पहुंच गई। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई इंसान किसी पेड़ पर चढ़े और चंद्रमा पर पहुंच जाए, क्योंकि चंद्रमा और पेड़ के बीच में तो बहुत दूरी है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में बहुत दूरी है, तो हम पेड़ पर चढ़कर चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकते। ये कहानी, ये जो बात है, ये साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है, यानी कि वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है। दूसरी बात, दूसरे चित्र में देखिए, उसने वहां पर क्या देखा? चंद्रमा के ऊपर एक सफेद खरगोश देखा, व्हाइट रैबिट देखा, जबकि चंद्रमा पर अभी तक जीवन की पूर्णतः खोज नहीं हो पाई है। कोई जीव जंतु, जानवर, इस चीज की खोज अभी नहीं हुई है। अभी वहां पानी की खोज, मिट्टी की खोज चल रही है। तीसरी चीज वो ये कहती है कि उसे वहां पर एक एलियन मिला, यानी कि दूसरे ग्रह का प्राणी मिला, और उसने जब उसे डांटा तो वो रोने लग गया। जबकि दूसरे ग्रह के प्राणी हमारी भाषा को समझते हैं, जानते हैं, ये बातें हमें पता ही नहीं है, अभी तक हम उनसे मिले भी नहीं हैं। तो ये जो 3 चीजें हैं ये साइंटिफिकली सही नहीं, ये उसने पाठ के शुरू होने से पहले आपको बताया है। अब आगे जो है वो इस पाठ को शुरू करता है। लेट अस रीड, आइए हम पढ़ते हैं। Our country has been exploring the moon for many years and it has been an exciting journey. Our country, हमारा देश, has been exploring the moon, exploring खोज करना, चंद्रमा पर खोज कर रहा है, for many years, बहुत वर्षों से, and it has been an exciting journey. Exciting होती है रोमांचक, journey होती है यात्रा, और ये बहुत रोमांचक यात्रा रही है। Let's look at how we have been reaching for the stars. Let's look, आइए देखते हैं, at how, कि कैसे, we have been reaching for the stars, हम सितारों पर कैसे पहुंच रहे हैं। यहाँ पर देखिए,
वो कह रहा है कि भारत जो है वो वर्षों से चंद्रमा पर खोज में लगा हुआ है और उसकी ये यात्रा बहुत ही रोमांचक रही है। अब उसने यहाँ पर चंद्रयान प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों के बारे में बताया है। पहले क्या है? चंद्रयान फर्स्ट 2008। चंद्रयान प्रथम कब भेजा गया? 2008 में। In 2008, Bharat sent its first mission to the moon called Chandrayaan First. भारत ने सेंट भेजा इट्स फर्स्ट मिशन, अपना पहला अभियान, टू द मून, चंद्रमा पर, कॉल्ड चंद्रयान फर्स्ट, और उसका नाम क्या था? चंद्रयान फर्स्ट। द मेन गोल ऑफ दिस मिशन वॉज टू टेक पिक्चर्स एंड स्टडी द मून सरफेस। द मेन गोल, मुख्य उद्देश्य, मिशन अभियान, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था टू टेक पिक्चर्स, चित्र खींचना या चित्र लेना, एंड स्टडी अध्ययन करना, द मून सरफेस, चंद्रमा की सतह की, चंद्रमा की सतह की। चंद्रयान फर्स्ट मेड अ ग्रेट डिस्कवरी, इट फाउंड वाटर ऑन द मून। इस चंद्रयान फर्स्ट ने, जो पहला भेजा गया, मेड अ ग्रेट डिस्कवरी, इसने एक बहुत बड़ी खोज की, डिस्कवरी खोज की। इट फाउंड वाटर ऑन द मून, क्या खोज की? इसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाया। दिस वॉज अ बिग सरप्राइज बिकॉज अर्लियर नो वन न्यू दैट द मून हैड वाटर बिफोर। दिस वॉज अ बिग सरप्राइज, ये बहुत बड़ा आश्चर्य था, सरप्राइज आश्चर्य था, बिकॉज क्योंकि, अर्लियर पहले, नो वन न्यू कोई भी नहीं जानता था, दैट द मून हैड वाटर बिफोर कि चंद्रमा पर पहले से पानी है। यानी कि चंद्रयान प्रथम जो 2008 में भेजा गया, उसकी सबसे बड़ी खोज ये थी कि उसने ये पता लगाया कि चंद्रमा की सतह पर पानी है। इससे पहले कोई भी नहीं जानता था कि चंद्रमा की सतह पर पानी है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आफ्टर अबाउट ए ईयर, एक वर्ष बाद, द मिशन लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ द स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्षयान, मिशन अभियान, लॉस्ट कॉन्टैक्ट संबंध छूट गया। एक साल के बाद, यानी एक वर्ष के बाद, इस अंतरिक्षयान का संबंध जो है वो अपने अभियान से छूट गया, यानी कि इसका संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। बट द डिस्कवरी ऑफ वाटर वॉज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। लेकिन डिस्कवरी, खोज, ऑफ वाटर, पानी की, लेकिन पानी की खोज, वॉज स्टिल, अभी भी, ए वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट यानी खोज है, एक बहुत बड़ा योगदान है जो चंद्रयान प्रथम ने, हालांकि वो पूर्णतः सफल नहीं रहा, उसका संपर्क एक वर्ष बाद टूट गया, लेकिन फिर भी उसकी सबसे बड़ी खोज ये रही कि उसने ये पता लगाया कि चंद्रमा की सतह पर पानी है। देखिए, यहाँ पर उसने बताया है कि चंद्रयान प्रथम में भारत की क्या उपलब्धि रही। चंद्रयान प्रथम में भारत की उपलब्धि रही, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जो हुई था कि उसने पानी की खोज की। अब देखिए, उसने यहाँ दो चित्र दिए हैं, दोनों चित्र के नीचे उसने बताया है कि चित्र किस चीज का है। पहला है लैंडर, ए रोबोट दैट लैंड्स एंड स्टेज इन वन प्लेस। लैंडर जो होता है वो किसी भी स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्षयान में एक ऐसा रोबोट होता है जो लैंड, यानी कि धरती पर या उस जमीन पर, उस सतह पर उतरता है, स्टेज इन वन प्लेस, और एक जगह स्थित रहता है। और दूसरा होता है रोवर, ए रोबोट दैट रोव्स मूव्स अराउंड टू एक्सप्लोर। यानी कि एक रोबोट तो स्थिर रहता है और दूसरा, जिसे हम कहते हैं लैंडर, और दूसरा होता है रोवर। ए रोबोट, एक ऐसा रोबोट दैट रोव्स, जो घूमता है, मूव्स अराउंड, घूमता है, चारों तरफ घूमता है, टू एक्सप्लोर, खोज करने के लिए। देखिए, भारत डिड नॉट स्टॉप हेयर,
भारत यहीं पर नहीं रुका, यानी कि 2008 में उसका चंद्रयान प्रथम जो है वो असफल तो रहा, लेकिन उसने पानी की खोज की और यहीं पर भारत नहीं रुका। इन 2019 में वी लॉन्च्ड चंद्रयान सेकंड, हमने चंद्रयान द्वितीय जो है वो शुरू किया। दिस मिशन वॉज बिगर देन चंद्रयान फर्स्ट, ये वाला अभियान जो था बिगर बड़ा था चंद्रयान प्रथम से। इट हैड अ लैंडर नेम्ड विक्रम एंड अ रोवर कॉल्ड प्रज्ञान। इसके अंदर दो रोबोट थे, पहला लैंडर क्या था जिसका नाम था विक्रम, और दूसरा रोवर यानी घूमने वाला जो था वो क्या था, प्रज्ञान। द रोवर वॉज सपोज टू मूव ऑन द मून एंड सेंड बैक पिक्चर्स एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो रोवर था, घूमने वाला जो था रोबोट, वॉज सपोज्ड, उसके लिए ये माना जा रहा था, टू मूव ऑन द मून, कि वो चंद्रमा पर घूमेगा, एंड सेंड बैक, और वापस भेजेगा, पिक्चर्स क्या होती है, तस्वीरें भेजेगा, एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, और आवश्यक जो है वो इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं भी भेजेगा। यानी 2008 में तो इनका संपर्क टूट गया था, लेकिन 2019 में चंद्रयान द्वितीय से ये उम्मीद की गई कि उसका लैंडर और उसका रोवर जो है वो सूचनाओं को भेजेगा और चित्रों को भी भेजेगा। बट ड्यूरिंग लैंडिंग, लेकिन उतरते समय, यानी कि जब विक्रम उतर रहा था, समथिंग वेंट रॉन्ग विथ लैंडर विक्रम। विक्रम जो लैंडर था, रोबोट था लैंडिंग करने वाला, उसके साथ वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो गया। एंड विक्रम कुड नॉट लैंड ऑन द मून, विक्रम जो है वो चंद्रमा पर नहीं उतर पाया। दिस मीन्ड द रोवर कुड नॉट वर्क, और क्योंकि लैंडर ही नहीं उतर पाया तो साथ में जो रोवर था, घूमने वाला जो रोबोट था, वो भी काम नहीं कर पाया। Even though we did not land the rover, we learned a lot from this mission. Even though, यद्यपि, we did not land the rover, हम रोवर और लैंडर दोनों ही नहीं काम कर पाए, दोनों रोबोट्स काम नहीं कर पाए। We learned, लेकिन हमने सीखा, a lot, बहुत कुछ, from this mission, इस अभियान से। Like how to improve for द नेक्स्ट ट्राई, अगला प्रयास। जैसे कि हाउ टू इम्प्रूव होता है सुधार करना, कि हमें क्या सुधार करना है, कैसे सुधार करना है अपने अगले प्रयास में। देखिए, चंद्रयान प्रथम में क्या हुआ, वो संपर्क स्थापित नहीं कर पाया, लेकिन उसने पानी की खोज की 2008 में। चंद्रयान द्वितीय में क्या हुआ, इन्होंने लैंडर और रोवर तो भेजे, लेकिन वो दोनों ही न तो उतर पाए और ना अपना काम कर पाए। लेकिन उन्हें ये पता चला कि लैंडर और रोवर किस तरीके से भेजने हैं और अगले प्रयास में हमें क्या करना है। अब आता है चंद्रयान थर्ड 2023। चंद्रयान थर्ड जो है, तृतीय जो है, वो कब भेजा गया, 2023 में। इन 2023 में भारत ट्राइड अगेन विथ चंद्रयान थर्ड, भारत ने ट्राइड अगेन, पुनः प्रयास किया चंद्रयान तृतीय से। दिस टाइम, इस समय, विक्रम एंड प्रज्ञान सेफली लैंडेड ऑन द मून, यानी कि विक्रम रोवर और प्रज्ञान जो रोवर और लैंडर जो थे वो दोनों सेफली, सुरक्षित, लैंडेड ऑन द मून, चंद्रमा की सतह पर उतर गए। दे लैंडेड नियर द साउथ पोल, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, वो कहां पर उतरे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। ए स्पेशल एरिया ऑफ द मून वेयर नो अदर कंट्री हैड लैंडेड ऑन बिफोर। ए स्पेशल एरिया, एक विशेष स्थान, ऑन द मून, चंद्रमा पर, वेयर नो अदर कंट्री, जहां पर कोई भी अन्य देश, हैड लैंडेड ऑन बिफोर, वहां पर ये इसलिए विशेष था दक्षिणी ध्रुव क्योंकि यहां पर इससे पहले कोई भी देश नहीं उतरा था, और भारत पहला ऐसा देश था जो 2023 में चंद्रयान तृतीय में यहां पर लैंडिंग कर पाया, उतर पाया। द रोवर प्रज्ञान मूव्ड अराउंड एंड ट्रेवल्ड मोर देन 100 मीटर्स।
रोवर प्रज्ञान जो है वो उतरा, घूमा, ट्रेवल, चारों तरफ घूम रहा है वो मोर देन 100 मीटर, 100 मीटर से ज्यादा। सेंडिंग बैक पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन टू द अर्थ, और उसने बहुत से पिक्चर्स, चित्र भेजे, एंड इंफॉर्मेशन, सूचनाएं भेजी पृथ्वी पर। दिस made Bharat the 4th country to land on the moon and the first to land near the South Pole। और इस खोज ने मेड भारत, भारत को बना दिया 4th country, चौथा देश, टू लैंड ऑन द मून, जो चंद्रमा की सतह पर उतरा, एंड द फर्स्ट टू लैंड नियर द साउथ पोल, और पहला ऐसा देश जो दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। द बिग लेसन, सबसे बड़ा अध्याय, यानी सबसे बड़ा उनके लिए एक अचीवमेंट है। थ्रू ऑल दीज मिशंस, इन तीनों, ये 3 मिशन हो गए ना, चंद्रयान प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों अभियानों के द्वारा वी लर्न दैट इवन इफ समथिंग गोज रॉन्ग, वी लर्न, हमने सीखा, दैट इवन इफ, कि यद्यपि, समथिंग गोज रॉन्ग, कुछ गलत होता है, इट डज नॉट मीन वी गिव अप, गिव अप यानी प्रयास करना छोड़ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम प्रयास करना छोड़ दें। वी कीप लर्निंग एंड ट्राइंग अगेन, हमें सीखना होगा और कोशिश दोबारा करनी होगी। आफ्टर द प्रॉब्लम विथ चंद्रयान 2, चंद्रयान द्वितीय के साथ आई हुई परेशानियों के बाद, भारत वर्कड हार्ड एंड सक्सीडेड विथ चंद्रयान 3, भारत ने और अधिक परिश्रम किया और कठिन प्रयास किया और सफल हुआ चंद्रयान तृतीय में। दिस शोज अस दैट फेलियर कैन हेल्प अस ग्रो एंड सक्सीड नेक्स्ट टाइम। दिस शो, ये प्रदर्शित करता है, अस दैट, हमको, कि फेलियर कैन हेल्प अस, असफलता भी मदद कर सकती है, ग्रो एंड सक्सीड नेक्स्ट टाइम, और अधिक बढ़ने में और सफल होने में अगले अवसर में। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई असफलता है तो आप अगली बार अधिक प्रयास कर कर, कोशिश कर कर उसे सफलता में बदल सकते हैं। ये आपका पूरा है भारत का मून मिशन। पहले उसने एक कॉमिक स्टोरी दी है, उसमें साइंटिफिकली एक्यूरेट जो चीजें हैं, जो नहीं है एक्यूरेट, वो पूछी हैं, और फिर चंद्रयान प्रथम 2008 का, चंद्रयान द्वितीय 2019 का, और चंद्रयान तृतीय 2023 के बारे में आपको बताया है। प्रथम चंद्रयान में उन्होंने पानी की खोज की, द्वितीय में लैंडर और रोवर जो थे वो नहीं लैंडिंग कर पाए, असफल रहा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, और तृतीय प्रयास में उन्हें सफलता से लैंडिंग की, और रोवर्स ने बहुत सारी पिक्चर्स और जो जानकारियां थी वो पृथ्वी पर भेजी, और ये भारत का एक सफल प्रयास रहा। भारत विश्व का चौथा देश बना जो चंद्रमा पर पहुंचा, और पहला ऐसा देश जो चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के पास गया।